बात करें तो सुरक्षित कौन है? जी हाँ, लगातार हम इंडिया वॉइस पर खबर दिखा रहे हैं कि क्या यूपी में कानून का राज है। जिस तरह की खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्या पुलिस बेबस हो चुकी है अपराधियों के सामने? हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो लगातार सुर्खियों में है खबरें। आगरा की तस्वीर, जहां 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ, फायरिंग हो गई। इसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। इसके अलावा गाजियाबाद की खबर रही, जहां एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। और बात अगर करें मैनपुरी की, तो वहां पर एक युवक को गोली मार दी गई। बदमाश लाश पर तमंचा रख कर के फरार हो गए। और चौथी अगर खबर हम आपको बताएं तो कानपुर की, जहां पर वकील को गोली मारकर घायल कर दिया गया। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में। बदमाशों के, लुटेरों के हौसले, रंगदारों के हौसले बुलंद हैं। कहीं रंगदारी की मांग को लेकर के हत्या हो जाती है, तो कहीं किसी पर जानलेवा हमला हो जाता है, कहीं किसी से रंजिश निकाली जा रही है। ये उत्तर प्रदेश का एक आम माहौल बनता चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति इसके लिए जिम्मेदार है। उधर आगरा के शमशाबाद इलाके में पैसों की उधारी को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हो गया और फायरिंग हुई, जिसके चलते इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। यह आगरा से खबर। दरअसल हाजी शब्बीर ने रशीद से दी हुई रकम वापस मांगी, जिसका कि विरोध रशीद ने किया। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। एक ही समुदाय का यह मामला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, लेकिन काफी नुकसान हुआ। इलाके में तनाव बना हुआ है। आगरा से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जम के पथराव हुआ और पत्थरबाजी के साथ ही फायरिंग भी हुई। उधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में रंगदारी के चलते बेखौफ बदमाशों ने देर रात एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले भी अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी और उसके भाई पर हमला किया था, जिसमें कि उसके भाई की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बेखौफ बदमाशों का आतंक इस कदर है कि व्यापारी को गोली मारकर फरार हो गए बदमाश। और पहले भी इस व्यापारी पर जानलेवा हमला हो चुका है। इसके एक भाई की इस दौरान मौत भी हो गई थी। ये बड़ा व्यापारी था कपड़े का, और मोटी रकम इससे रंगदारी के तौर पर मांगी जा रही थी। परिजनों का कहना है कि 12 लाख रुपए की रंगदारी दी भी गई थी। बावजूद इसके बदमाशों ने इस व्यापारी की जान ले ली। रंगधारी का काम है उसका, काले का। अब उनने पढ़ के एक बार तो दे दी थी रंगधारी उसे 12.5 लाख। फिर दोबारा मांग रहा था, तो पुलिस में कंप्लेंट करी, तो वो अर्सी को मार रहा था। 2 भैया थे साथ में। एक मेरा 19 साल का बच्चा है। इनने काले ने पढ़ के मारा 13 जनवरी को, जब भी इसने असलम ने फोन करके निशाना लगवाया। और मैनपुरी के भोगांव में युवक को गोली मार दी गई। सीओ ऑफिस के पीछे उसे गोली मारी गई। बदमाश लाश पर तमंचा रख करके फरार हो गए। मृतक का नाम अतुल लोधी बताया जा रहा है, जो कि रुई गांव का रहने वाला था। और मृतक के बारे में बताएं तो वो रुई गांव का रहने वाला था, और ये बीती देर रात की घटना है। मैनपुरी के भोगांव में युवक को गोली मार दी गई। अफसोस इस बात का है कि इस तरह की खबरों में विराम लगता दिख ही नहीं रहा है। कानपुर से भी ऐसी ही खबर, जहां तेलियाना इलाके में एक वकील को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। वकील के साथ 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। वकील को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल वकील का नाम आशीष साहू बताया जा रहा है। आपसी रंजिश की वजह से आशीष को गोली मारी। आशीष की 2 दिन पहले ही राहुल और सौरभ नाम के युवक के साथ मारपीट हुई थी। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए और आप